साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की है, जिसमें आज हम जानेंगे मानव विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। वैसे तो कई सारी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बस 3 ही अवस्थाएं आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से एक शैशवावस्था से प्रश्न बनता है, बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इनसे अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो इन तीनों अवस्थाओं को हमें कवर करना है, जिसमें से 2 अवस्थाएं यानी कि शैशवावस्था इन्फेंसी की एज और बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड की एज। तो इन दोनों पे हमने बहुत अच्छे से जान लिया है दोनों ही अवस्थाओं को। आज हम जानेंगे किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस क्या है, इसके बारे में, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। सबसे पहला यही प्रश्न होता है कि एडोलेसेंस क्या है। किशोरावस्था जो एज है, ये लगभग 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की एज मानी जाती है, जिसे हम इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। और ये मानव विकास की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली अवस्था है। क्यों है, ये हम चीज़ें आगे देखेंगे। जब आप इसका जो विशेषताएं हैं किशोरावस्था की, वो जब देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्यों है। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे भी 3 भागों में विभाजित किया है, यानी कि विभक्त किया है। तो जैसे आपने देखा था बाल्यावस्था में भी एक तो अर्ली चाइल्डहुड था और लेटर चाइल्डहुड था। तो सेम उसी प्रकार से किशोरावस्था को भी 3 भागों में यहाँ पर बांटा है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। पहला तो प्राक किशोरावस्था, जिसे हम 11 या 12 वर्ष से लेकर के 12 से 14 वर्ष तक मानते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था या अर्ली एडोलेसेंस आप कह सकते हैं, यह एज होती है 14 से लेकर के 17 वर्ष तक। और साथ ही उत्तर किशोरावस्था की एज 17 से 19 से लेकर के 20 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये जो डेटा है वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें लगभग ही होता है। वैसे तो बुक में हमें किशोरावस्था की अगर एज पूछी जाए तो लगभग 12 से 18 वर्ष की ही एज आपको लिखना है। अब देखिएगा, किशोरावस्था की कुछ परिभाषा है। यहाँ पर 2 परिभाषा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। क्रो और क्रो की परिभाषा दी गई है कि किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। स्टैनले हॉल ने कहा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल का ये जो कथन है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये लाइन आपको ज़रूर याद रखनी होगी, क्योंकि बीएड में तो आपको लिखना ही है। साथ ही आप जब यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे या सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये कथन कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए, आपको ऐसे दिया रहेगा, कथन दे दिया जाएगा, परिभाषा दे दी जाएगी और कई सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाएंगे। उसमें से आपको देखना रहेगा कि ये किसका कथन है, स्टैनली हॉल का है कि क्रो और क्रो का है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना रहेगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, क्योंकि ये मानव विकास की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तेज गति से होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था क्या है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिएगा फिर से, प्रारंभिक किशोरावस्था होती है 14 से लेकर के 17 वर्ष की एज। 14 से लेकर के 17 वर्ष की एज जो होती है प्रारंभिक किशोरावस्था, इस समय जब बालक होता है या कोई किशोर होता है तो उसमें शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति यानी कि किशोरावस्था के बारे में बात हो रही है। किशोरावस्था की जो ये अवस्था है, ये बाल्यावस्था की समाप्ति, जब बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है, 12 वर्ष पे बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, क्योंकि किशोरावस्था के पहले बाल्यावस्था होती है और इसके बाद में प्रौढ़ावस्था आ जाती है, तो इसलिए कहा गया कि किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। इसलिए हम इस अवस्था को संधि काल की अवस्था भी कहते हैं।
किशोरावस्था में संवेगों में उथल पुथल तथा तनाव में रहने के कारण इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बालक 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होता है तो एक जो बच्चा है वो टीन एज का होता है, आप सभी को पता होगा। और इसमें बच्चों के अंदर बहुत सारे जो संवेग हैं उत्पन्न हो जाते हैं। किसी किसी बच्चे में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्से की भावना आ जाती है, या फिर कुछ बच्चे प्रेम में पड़ जाते हैं। टीन एज जो होती है ये बच्चे की आप कह सकते हैं कि बिगड़ने की अवस्था भी होती है और बनने की अवस्था भी होती है। तो इसमें संवेग उत्पन्न होते हैं। कुछ बच्चों में वीरता की भावना अधिक हो जाती है, कुछ बच्चों में प्रेम की भावना, कुछ बच्चों में गुस्से की भावना। तो इस तरीके से जो संवेग हैं हमारे उसमें उथल पुथल रहती है। कुछ बच्चे तनाव में भी पड़ जाते हैं। तो तनाव में रहने के कारण या संवेगों में उथल पुथल के कारण ही किशोरावस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं जो हैं वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे मेच्योरिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। और किशोरावस्था की समाप्ति के बाद किशोर पूर्व परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं। लगभग कहने का मतलब यह है कि जब किशोरावस्था समाप्त हो जाती है, जब 18 वर्ष की एज समाप्त हो जाती है, तब बच्चा जो है वो पूर्व परिपक्व हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, वो मैच्योरिटी के आप कह सकते हैं बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। किशोरावस्था के बालक जो होते हैं वो क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन इन सभी को नियंत्रित नहीं रख पाते, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि आपने अगर देखा हो या फिर आप खुद भी तो इस अवस्था से गुजर कर आए होंगे, किशोरावस्था से, उसमें कोई भी संवेग जो है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर गुस्सा हमें आता है तो बहुत जल्दी गुस्से को व्यक्त कर देते हैं, प्रेम को बहुत जल्दी व्यक्त कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें खुद पर भी कंट्रोल नहीं होता, खुद के जो हमारे संवेग हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उस पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होता किशोरावस्था के बच्चों में। जिसके कारण क्या होता है कि किशोरों को वातावरण के साथ भी सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है। वे जल्दी अपने आप को किसी के साथ एडजस्ट करने में भी उन्हें परेशानी होती है। आगे देखिए, तो इस अवस्था जो किशोरावस्था है, इसका बालक कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। वह बहुत कुछ सोचता है, यानी कि दिन में ही वह आप कह सकते हैं सपना देखने लगता है। कल्पना जगत, हर चीज़ों की कल्पना करता है और बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेता है। तो कल्पना जगत में विचरण करता है, इस कारण वह क्या होता है, दिवा स्वप्न देखने लगता है, यानी कि दिन में ही सपने उसे देखने को मिलते हैं। वह मतलब खोया रहता है, आप कह सकते हैं। बालकों के कल्पना जगत में रहने की प्रवृत्ति साहित्य और गायन में प्रकट होती है। बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। इस बालक के जो इस अवस्था के बालक हैं, यानी कि एडोलेसेंस के बालक में वीर पूजा और वीर नायक की भावना का भी विकास हो जाता है। कुछ बच्चे वीरता की ओर बढ़ते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब बिगड़ने और बनने की अवस्था ये होती है। तो कुछ बच्चे बन भी जाते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा। बाल्यावस्था के बालकों में, यहाँ पर बाल्यावस्था ना होकर के किशोरावस्था आप कर लीजिएगा, तो किशोरावस्था के बालकों में समाज सेवा की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जो इस एज का बच्चा होता है एडोलेसेंस का, वो समाज सेवा में लग जाता है। उसे सबकी भलाई करने का मतलब उसका मन जो होता है वो भलाई में भी लगने लगता है, समाज सेवा में भी लगने लगता है। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर आप कह सकते हैं विशेषताएं होती हैं। आप अगर आपके पास नोट्स होगी या फिर सीरीज़ होगी तो उसमें भी आप रिवीजन करते रहिएगा, और भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो आपको इस चैनल पर भी और भी अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी, आपको मैराथन क्लासेस दे दी जाएंगी, तो आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।